आप सबको मेरे बहुत बहुत नमस्ते। आज हम दूसरे अध्याय का सांख्य योग का 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें श्लोक का इसका जो है संधि विच्छेद और हिंदी पढ़ेंगे। आज ये कई दिन बाद हम कर रहे हैं, तो पहले मैं इसकी हिंदी पढ़ देता हूँ, फिर इसका जो है वो करते हैं। 9वें में कहता है, वो संजय बोला, संजय वाच, परम तपस्विन धृतराष्ट्र, जित निद्र अर्जुन, जिसने निद्रा को जीत लिया हो, जितने अर्जुन, ऋषिकेशम, जितेंद्रिय के प्रति, ऋषिकेश जितेंद्रिय के प्रति, इस प्रकार कहकर युद्ध नहीं करूंगा, पुनः गोविंद के प्रति इतना ही कहकर चुप हो गया। भरतवंशी धृतराष्ट्र दोनों सेनाओं के मध्य में उस विषाद युक्त अर्जुन के प्रति, अर्जुन को जितेंद्रिय कृष्ण ने हंसते हुए से यानी हंसकर यह वचन कहा। अब श्री कृष्ण ने कहा, तूने अशोचों के प्रति अच्छा शोक किया और तू प्रज्ञावादों यानी ज्ञान वचनों को बोल रहा है। ज्ञानीजन गतों और अगतों यानी मृतों और जीवितों को नहीं सोचते हैं, यानी उनके विषय में चिंता नहीं करते हैं। नहीं तो ऐसा है कि मैं वर्तमान नहीं था व तू नहीं था, यानी ना तो ऐसा है तू किसी काल में नहीं था, मैं वर्तमान नहीं था व तू नहीं था, या वह ये राजे नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि हम सब इससे परे न रहेंगे, यानी देह त्यागने पश्चात नहीं रहेंगे, हमेशा भी नहीं है। जिस प्रकार देही आत्मा के, देही आत्मा, देही आत्मा के इस देह में कुमारावस्था, युवावस्था और जरावस्था, वैसे ही देहांतर प्राप्ति, वैसी मृत्यु के पश्चात जो जन्म ले मनुष्य का होता है, वो देह के अंतर, मृत्यु के पश्चात देह की प्राप्ति। धीर बुद्धिमान वहां मोहित नहीं होता है। इसमें यहाँ पे ये आत्मा का विषय आता है। ये जो कुछ भी हमारे दर्शन हैं, हमारे अध्यात्म है, या हमारा जो संस्कृति है, या जो हमारे ग्रंथ हैं, या जो भी है, वो त्रैतवाद पर आधारित है। तीन चीजें अनादि हैं, ना वो कभी जन्मी है, ना कभी वो नष्ट होंगी, वो सदा से चल रही हैं और सदा रहेंगी, ना उनका जन्म हुआ है ना मृत्यु है। तीन चीजें अनादि हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। जो कुछ भी हमारा जितना, अब इसमें बीच में अद्वैतवाद और कई जो है वो चले हैं, लेकिन हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो तीन चीजों, वो त्रैतवाद पर आधारित है। और ये सारा अध्यात्म पर है, अध्यात्म लॉजिकली है ये सारा आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। प्रकृति परिणामी है, उसमें जो है परिणाम होते हैं, परिवर्तन होते हैं। आत्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। आत्मा परमात्मा दोनों चेतन कहे जाते हैं, प्रकृति जड़ कही जाती है। तो इन तीनों के बेस पे ही हमारा साहित्य, सारा हमारा जितना भी दर्शन है वो टिका हुआ है। वेदों में भी एक में वर्णन किया है कि जो हमारा शरीर है, यह वृक्ष रूपी वो है, वृक्ष के तरह है, जिस पर दो आत्म सखा, दो चेतन तत्व बैठे। एक जो है उस पर लगे हुए फलों को खाता है और फल भोगता है, ये आत्मा है। दूसरा जो है, जो दूसरा पुरुष है, इन दोनों को पुरुष भी कहा है, आत्म पुरुष और परमात्मा, वो साक्षी मात्र है, वो ना फल चखता है ना फल भोगता है, वो परमात्मा है। यानी कि इस प्रमुख जो भी दृश्यमान जगत है, जो भी हम इंद्रियों से चाहे किसी भी प्रकार से जो भी हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, ये सब प्रकृति है। इस प्रकृति पर
प्रकृति को हमारी आत्मा पुनर्जन्म रूप में, भोग रूप में इसको भोगती है, फिर जन्म लेती है, फिर भोगती है, फिर जन्म लेती है, जब तक मुक्त ना हो। और परमात्मा सर्वव्यापी तत्व है, आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो सर्वव्यापी तत्व है। और वो जो है जिसको परम पुरुष का, पुरुषोत्तम कहा है, तो उसको समझते हुए जो है हम आगे जो भी गीता का सारा कुछ करेंगे, वो जो है पूरी गीता में कई जगह तीनों का एक चैप्टर तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 13 तो है ही, पुरुष और प्रकृति, दृष्टा या दृश्य, दृश्य ये जगत, दृष्टा हमारी आत्मा, या वो दो दृष्टा हैं जो परमात्मा है। तो मैं इसका संस्कृत पढ़ता हूँ और फिर इसके बाद जो है संधि विच्छेद है। आप इसका संस्कृत का, आपको आपके सामने ये सुविधा है कि आप संस्कृत पढ़ करके नीचे जो इसकी संधियाँ की हुई हैं एक बार खुद कोशिश कर सकते हैं, फिर जो है नीचे जो है इसको देख करके आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। आप कोई बहुत साधारण के रूप में ये कुछ हैं, कुछ संधि विच्छेद ही उसी तरह के चलते जाते हैं। आपको एक बार थोड़ी वो होगी तो ये 8-10 प्रकार के हैं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इसका क्या अर्थ निकलता है। कईयों का अभ्यास होता है कि वो जो है इंग्लिश के पूरे टेंस भी नहीं बता पाते, लेकिन वो सारी चीज़ें एक्टिव पैसिव से लेकर के सारा कुछ उसका वो आप वो जो ट्रांसलेट कर देते हैं अनुवाद। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जो ज़्यादा उसमें नहीं कर सकते उनके लिए जो है ये थोड़े वही 10-20 वो होती है, और वही जो है संधि विच्छेद चलती जाती है, उनसे आराम से उसका अर्थ पता चल सकता है। तो 9वां श्लोक जो है वो तो एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योतस्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव है। अब इसमें हम देखेंगे एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योतस्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव है। अर्थ संजय बोला परम तप यानी धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहा है संजय। गुडाकेश है यानी अर्जुन ने कृष्ण को इस प्रकार कहकर, ये है जित निद्र गुडाकेश है, जित निद्र अर्जुन, ऋषिकेशम ये भगवान कृष्ण का नाम है, जितेंद्रिय के प्रति जो इंद्रियों का जेता है उसके प्रति यानी उसको एवं मुक्तवा इस प्रकार कहकर न योतस्य युद्ध नहीं करूंगा, पुनः गोविंदम गोविंद के प्रति इतना ही कहकर तूष्णीम बभू चुप हो गया। ये जो है जब हम एक शब्द करते हैं इसको तो हम इसको योतस्य एक शब्द है, ऊपर जब श्लोक में यूज किया तो योतस्य है, जो अलग से शब्द है तो योतस्य। इति है उक्त्वा इतना ही कहकर, उक्त्वा कहना, तूष्णीम बभूव चुप हो गया। तो आप यहाँ देखें एवं उक्त्वा ऐसे गोविंदम उक्त्वा, ये दो संधि विच्छेद हैं तो ये जो है एक ही तरह के हैं। 10वां कहता है तम वाच ऋषिकेश है प्रसन्न भारत सेनयोर्भ्योर मध्य विषीदंतम इदं वचे। तम उवाच ऋषिकेश है प्रहसन इव ये संधि विच्छेद बहुत आता है, इव जिसमें हो, प्रहसन भारत सेनयो उभयो मध्य, रे ऊपर जिसमें ये भी बहुत आता है। तो आप इसको थोड़ा सा वो करेंगे खुद, इसको अगर आप ना देख करके इसको करेंगे, कोशिश करेंगे तो आराम से हो जाएगा। सेन्यो उभयो मध्य विषीदंतम इदं वचे है। भारत भरतवंशी धृतराष्ट्र उभयो सेनयो मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, उभयो उभय उभयचर या उभय पक्ष,
जैसे उभय पक्ष, दोनों पक्ष है, उभय दोनों, सेन्यो सेनाओं, सेना सेन्यो, मध्य मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, तम उस, विषीदंतम विषाद युक्त, विषीद विषीदंतम विषाद युक्त है शोकाकुल अर्जुन के प्रति ऋषिकेश है। जितेंद्रिय कृष्ण ने प्रहसन एव हंसते हुए से, इव से जैसे हंसता हुआ सा, हंसते हुए से यानी हंसकर, इदम वच है यह वचन कहा। श्री भगवान वाच, भगवान कृष्ण ने कहा 11 में, अशोचानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गता शूनंश नानु शोचंती पंडिता। अशोचान अनुशोच है, अनु अशोच है, तम, ज्यादातर में अनुशोच है ही कर रखा है, लेकिन और जब उसका भी तोड़ते हैं, अशोचान अनु अशोच है तम प्रज्ञावादान च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचंती पंडिता। इसमें लगभग सारे शब्द संधि विच्छेद के। अर्थ हो कहता है, तम तूने अशोचान, जिनके प्रति शोक नहीं करना चाहिए, जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोचान, अनु अशोच है के प्रति अच्छा शोक किया। एक तो होता है कि अशोच है, बस तूने शोक किया, उनके प्रति तूने शोक किया। अनु जब जुड़ जाता है तो तूने अच्छा और ज्यादा शोक, यानी बहुत ज्यादा, तूने अशोचों, जिनके प्रति शोक नहीं करना चाहिए, तूने अच्छा शोक किया। चे और तू प्रज्ञावादान, ज्ञान वचों को, प्रज्ञा ज्ञान या प्रज्ञावादों, वादान वचनों को, भाषसे बोल रहा है, पंडितः ज्ञानी जन, गतासून च अगतासून, गतासून च अगतासून न अनुशोचंती, जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं, गतासून गतों को, मृतों को, और अगतासून जो नहीं गए हैं, जो जीवित हैं, उनको नहीं सोचते हैं, यानी उनके विषय में चिंता नहीं करते हैं। यहां से अब ये उसको समझा रहा है सांख्य के हिसाब से, कहता है ना वो, ऐसा ते अबीत्या सांख्य बुद्धि योगे त्वमाम शृणु, तो ये उसको उसके हिसाब से समझा रहा है, सांख्य योग के हिसाब से, ज्ञान योग के हिसाब से, कि तू ये जो सब हैं जिनके लिए तू शोक कर रहा है, ज्ञानी जन इनके लिए शोक नहीं करते, जो चले गए हैं या नहीं गए हैं, मृतों का जीवितों को शोक नहीं करते। और तू पंडितों जैसी बात कर रहा है। हम प्रतिदिन देखते हैं, आते हैं, लोग जाते हैं, सृष्टि चल रही है। श्लोक 12 है, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तू एवं अहम, ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन 3 शब्दों को ये समेटे हुए, ये छोटी संधि। न त्वेवाहं, न तू एवं अहम, जातु न आसम, नासम न आसम, न तम, न इमे, न इमे, जनाधिपः, जन अधिपः, न च एव, न चैव, न च एव, न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इसमें भी कई वो हैं, लेकिन वो सारे मिलते, एवं अहम ये बहुत आता है, इस तरह के संधि विच्छेद भी। इमे जो है वयम अतः परम, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अर्थ, न तो एव, न तो ऐसा ही है कि अहम जातु न आसम, मैं वर्तमान नहीं था, जातु होता काल, ऐसा कोई काल नहीं था जब तू नहीं था या मैं नहीं था। प्रत्येक काल में, अतीत में, वर्तमान में, भूत में हम सब रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं थे। न तो ऐसा ही है कि अहम जातु न आसम, मैं वर्तमान नहीं था, वाह
तो हमने तो नहीं था। वह इमे जनाधिपहाने, इमे जनाधिपहाने, ये राजे नहीं थे, जन अधिपा, जन के स्वामी। न चाहिए और न ही ऐसा ही है कि वयम सर्वे, हम सब, अतः परम, इससे परे, इससे आगे, इससे परे, इससे आगे, यानी देह त्यागने के पश्चात न भविष्य में है, न रहेंगे। 13 में कहता है वो, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यति। देह न अस्मिन, नो का अक्सर इसमें विसर्ग आ जाते हैं। देह ने अस्मिन यथा, देह कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति ही धीर है तत्र न मुह्यति। देहांतर, देह अंतर, प्राप्ति ही, क्यों रह है तो प्राप्ति ही, धीर है तत्र न मुह्यति। यथा जिस प्रकार देह न देही, आत्मा के, अस्मिन देह, इस देह में, कुमारम यौवनम जरा, कुमारावस्था, युवावस्था और जरावस्था, वैसे ही देह अंतर प्राप्ति, देह वैसे ही मृत्यु के पश्चात देह की प्राप्ति, वैसे ही पुनर्जन्म। धीर है, धीर यानी बुद्धिमान, तत्र वहां न मोह्यति, मोहित नहीं होता है। तो ये एक तरह से जो है उसको ज्ञान दे रहा वो, और ये बहुत सुंदर ज्ञान है जहाँ तक चलता है, जहाँ तक आत्मा की बात चलती है। आत्मा से रिलेटेड गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, और परमात्मा से रिलेटेड तो सारे, सर्वतः पानीपादम तत्सर्वतोक्षी श्रोमुख, या यद अक्षरम वेद विदो विदंती विशंति यदते वीतरागा, उसमें भी। तो इनका जो है गीता में जो है तीनों का, प्रकृति का, आत्मा का, परमात्मा का, इन तीनों का बहुत वर्णन है। कर्ता कार्य का अटूट संबंध है, जहाँ पर कोई कार्य है वहाँ पर कर्ता कोई ना कोई जरूर होगा। तो ये अगर इतनी सृष्टि, इतना ब्रह्मांड यदि सारा चल रहा है, ये किसी के चला नहीं चला। हाँ, ये विषय इंद्रियों का नहीं है, ये इंद्रियों से परे है। तो इंद्रियों के विषय तो हम जो है सूक्ष्म प्रकृति को ही, उसके साम्य अवस्था तक ये भी नहीं पहुंच पाए हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म। अभी तो हम बुद्धि, क्योंकि बुद्धि और जो मन है, हम हृदय में खोजते हैं मन है कहाँ है, तो उसे भावना, तो है भावना यहाँ है, और ये तो अभी तो हम इन्हीं को नहीं दे पाए, ये साधना के विषय है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।